Good evening, friends. Today I am going to discuss about a new topic. The topic is here similar triangle, Thales theorem or BPT, basic proportionality theorem. This is most important theorem. आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं इस क्लास में, हम दो थ्योरम के बारे में डिस्कशन करेंगे स्पेशली, क्योंकि अब जो हमारी शुरुआत होगी, जो हम जिस एक्सरसाइज की स्टार्टिंग करेंगे वो हमारा है एक्सरसाइज 6.2। तो 6.2 से पहले मतलब बिफोर स्टार्ट दी एक्सरसाइज 6.2 हमें क्या करना है, हमें दो थ्योरम्स के बारे में डिस्कशन करना है। तो पहला तो अभी मैंने यहाँ लिख रखा है और ये दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम। क्या है ये? थेल्स थ्योरम, या इसी को बोलते हैं बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। याद रखिएगा, इसको बीपीटी थ्योरम भी कहते हैं या थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। जनरली हम लोग बीपीटी लिखते हैं। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट्स इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, इसको पूरा डिटेल्स में बताएंगे। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, जो थेल्स थ्योरम का कन्वर्स है, एक और है, एक थ्योरम और है, उसको बोलते हैं कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ये तो आपका बीपीटी थ्योरम है, इसका उल्टा है, उसको भी डिस्कशन करेंगे। उसके बाद ही एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसका स्टेटमेंट क्या दिया है। ये स्टेटमेंट है, आपको स्टेटमेंट के साथ प्रूफ इसका याद होना चाहिए। कह रहा इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। If a line is drawn parallel to one sides of a triangle, intersect other two sides in distinct, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये वर्ड थोड़ा ध्यान देना। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट पॉइंट्स, the other two sides are divided in the same ratio. This is the statement of BPT or Thales theorem. ये कह रहा है, अभी आप इसका स्टेटमेंट का बहुत मतलब नहीं समझ पाए होंगे, लेकिन अभी जब इसका हम सोल्यूशन बताएंगे तो फिर आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। सबसे पहले ये क्या कह रहा है मैं उसको बता देता हूं, फिर उसके बाद मैं इसका प्रूफ बताऊंगा। तो आप ये समझ लीजिए कि थेल्स थ्योरम और यू कैन से हियर आल्सो बीपीटी, which is also known as basic proportionality theorem. The statement of the Thales theorem are given here. If a line is drawn parallel to the one side of a triangle, intersect other two sides at a distance point, the other two sides are divided in the same ratio. ये कह रहा है, इसका ये मतलब हुआ कि अगर किसी ट्रायंगल में, कोई भी ट्रायंगल हो, एनी ट्रायंगल, ये सपोज करिए ए बी सी एक ट्रायंगल है। अभी वो क्या कह रहा है, मैं इस स्टेटमेंट का मतलब बता रहा हूं, फिर उसके बाद मैं इसका प्रूफ बताऊंगा। अगर एबीसी पूरा यहाँ पर ट्रायंगल दिया हुआ है, मैं कहूं कि किन्हीं दो साइड का कोई दो पॉइंट ले लीजिए, एक पॉइंट ये लिया और एक ये लिया, इसे एक लाइन ड्रा कर देते हैं। सपोज करिए कि ये डीई है और ये लाइन डीई ये पैरेलल अगर बीसी के दिया है, ऐसा अगर गिवन है किसी भी ट्रायंगल में, कि समझ रहे कि कोई अगर लाइन है जो दो पैरेलल है किसी एक साइड के, तो पैरेलल डी को हमने बीसी के पैरेलल मान लिया कि डी पैरेलल बीसी है, ऐसा है। तो थेल्स थ्योरम ये कहता है, द थेल्स थ्योरम सेज दैट हियर कि एडी अपान डीबी वही होगा जो एई अपान ईसी होगा। मतलब इतना अपान इतना वही होगा जितना एई अपान ईसी होगा। अगर ऐसा दिया है तो ये होगा, वही वो कह रहा है। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, वो लाइन कौन सी है? डी है। किसके पैरेलल ड्रा किया गया है? बीसी के। इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स, अदर टू साइड्स कौन बच रहे हैं? ए बी और ए सी। इसको दो डिस्टेंस पॉइंट पे क्या कर रहा है? कह रहा है ये दो डिस्टेंस पॉइंट पे अगर इसको इंटरसेक्ट कर रहा है तो अदर टू साइड्स को इन द सेम रेशियो में क्या करेगा? डिवाइड करेगा। आई एम सॉरी यार, बात समझ रहे हैं? तो ऐसा ये कुछ दिया हुआ है, तो आप बातों को समझ गए होंगे। मतलब मेन टारगेट आपका ये दिया है और ये करना है हमें। तो चलिए इसका हम प्रूफ आपको बताते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका प्रूफ है। तो जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो बहुत ध्यान से देखेंगे, क्योंकि प्रूफ आपको पता होना चाहिए और एग्जाम में आता भी है। और स्टेटमेंट के साथ अगर सिर्फ लिख देगा कि स्टेट एंड प्रूफ, स्टेट एंड प्रूफ बीपीटी और थेल्स थ्योरम, तो सो गाइज आपको करना क्या होगा, सबसे पहले स्टेटमेंट लिखना होगा, आफ्टर दैट इसका प्रूफ करना होगा।
तो आपने समझ गए स्टेटमेंट क्या है। तो चलिए इसमें हम लोग शुरू कैसे करते हैं वो समझिएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, और आप बहुत ध्यान से समझिएगा इसका हम जो प्रूफ बता रहे हैं। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, ABC। मैं मान लेता हूं कि यहां जो DE है, लाइन DE जो है वो BC के क्या है, पैरेलल है। तो सबसे पहले गिवन लिखते हैं बच्चे। इसमें गिवन में जो दिया है वही हम लोग लिख देते हैं। क्या लिखेंगे कि वी हैव, ये आपका सिस्टमेटिक एक ऑर्डर है लिखने का, कि वी हैव अ ट्रायंगल ABC, और क्या पता है इसमें, DE पैरेलल टू BC। दिस इज गिवन हियर, ये दिया हुआ है। फिर बच्चे क्या करना है, क्या प्रूफ करना है, इनके अकॉर्डिंग जो हमको प्रूफ करना है, प्रूफ हमको ये करना है कि जो AD अपान DB होगा वो इक्वल होगा AE अपान EC के। बहुत सिस्टमेटिक है, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, बहुत आराम से समझिएगा। हालांकि एक चीज मैं आपको थोड़ा और याद दिला दूं कि सिमिलर ट्रायंगल का मेरा एक वीडियो ऑलरेडी बन चुका है, मैंने उसको रिकॉर्ड किया है। तो उसमें पूरे सिमिलर ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट के बारे में और एक्सरसाइज 6.1 के बारे में हम डिस्कशन किए हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज 6.2 हमें स्टार्ट करना है, लेकिन उसकी शुरुआत करें अगर एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करते हैं, उससे पहले हमें जो दो थ्योरम है जिसका एप्लीकेशन एक्सरसाइज 6.2 में, उसको हमको समझना है। अब बच्चे यहाँ क्या करेंगे, हम लोग को थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ध्यान से समझिएगा कि कंस्ट्रक्शन हमें क्या करना है, वो चीज को आप ध्यान दीजिए। आप क्या करोगे भाई, यहाँ पे ज्वाइन किसको कर दो, B को E से मिला दो, मिला देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। B को E से मिला दीजिए और D को आप C से ज्वाइन कर दीजिए। तो आप लिखेंगे ज्वाइन BE एंड क्या चीज ज्वाइन कर रहे हैं, CD। एक काम और करते हैं, E से हम AB पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। AB करना है आपको, परपेंडिकुलर का मतलब ये 90 बना रहा है, और D से AC पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। ये कंस्ट्रक्शन में होगा इतना काम, आप बात समझ रहे होंगे। इसको मान लीजिए, आप कुछ भी मान ले सकते हैं। क्या मान ले इसको, चलिए E हो गया, चलिए P मान लेते हैं और Q मान लेते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और क्या लिखेंगे, एंड क्या लिखेंगे, ड्रा। देखिए जो हमने किया है वही हम लिख रहे हैं। क्या, DP परपेंडिकुलर ऑन AC एंड EQ परपेंडिकुलर ऑन AB। इसका ये मतलब हुआ कि ये इसके साथ 90 का एंगल बना रहा है, ये 90 का एंगल फॉर्म कर रहा है। इतनी बातें। सबसे पहले गिवन वी हैव अ ट्रायंगल ABC वेयर D पैरेलल BC। टू प्रूफ क्या करना है, अभी मैंने बताया, AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। कंस्ट्रक्शन क्या करना है, ज्वाइन BE एंड CE। बहुत ही हम स्लो मोशन में चल रहे हैं, जिससे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए और कोई कंफ्यूजन की बात ना हो। तो इस बात को आप समझिएगा। अब आइए हम लोग, अब इसके बाद जो ऑर्डर आता है कंस्ट्रक्शन के बाद हमारा आता है प्रूफ। अब देखिए प्रूफ कर रहे हैं, और यहां से आप बहुत ध्यान से समझिएगा कि इसका प्रूफ कैसे होगा। स्टेटमेंट समझ गए, क्या प्रूफ करना वो समझ गए। अब इसका प्रूफ क्या करना, सबसे पहले आप समझिएगा, अगर हम ट्रायंगल ADE, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। आप देखिएगा ADE क्या होता है, हाफ बेस कितना होगा AD, और हाइट कितना हो गया, जल्दी बता दो भैया, EQ हो गया, EQ। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। कैसे देखिए, आप जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के एरिया क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। इफ बेस एंड हाइट आर गिवन, यही तो होता है यार, बात समझ गए। चलो बच्चे, अब उसके बाद बताओ कि अब हम निकालने जा, अभी देखो ADE की एरिया निकाल, अब निकालने जा रहे हैं BDE की एरिया। नाउ क्या लिखेंगे, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, बहुत स्लो मोशन में, BDE क्या होगा, AB हाफ, बेस का मतलब कितना हो गया, BD हो गया, और हाइट बता दो बच्चे कितना हो गया, इसकी भी हाइट EQ होगी। अभी मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाता हूं, ये सेकंड मान लेते हैं। देखो भाई, जो ट्रायंगल आपका BDE फॉर्म हो रहा है, ये बन रहा है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, मतलब इसका एक एंगल 90 से ज्यादा है। जब ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल फॉर्म होते हैं ना, ऐसे, बात समझ रहे हो, तो उसकी जो हाइट होती है ना, इसको जो BC है ना, बेस, इसको थोड़ा आप इधर एक्सटेंड कर दीजिए तो आउटसाइड होती है ट्रायंगल का, वही इसमें भी है। देखिए
जो आपका DBE फॉर्म हो रहा है ये ऑब्ट्यूज एंगल है। ये जो एंगल बन रहा है देख रहे हैं, ये वाला एंगल कौन सा, BDE, ये वाला एंगल हम लिखना नहीं चाह रहे थोड़ा सा। तो ये पूरा एंगल देख रहे हैं, ये मोर देन 90 डिग्री है। इसकी हाइट देख रहे हैं, इसको जब आप एक्सटेंड कर देंगे तो इसकी भी हाइट वही होगी जो ADE की थी। अब बात समझ गए? तो आप यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा कि सर हाइट दोनों का आप सेम क्यों ले लिए, क्योंकि ये जो ADE फॉर्म हो रहा है ये एक्यूट एंगल फॉर्म हो रहा है, और BDE जो फॉर्म हो रहा है वो ऑब्ट्यूज एंगल फॉर्म हो रहा है। अब एक काम करो, यहाँ क्या करोगे भैया, लिखोगे क्या, डिवाइड क्या 1/2 वी गेट, व्हाट विल वी गेट हियर, क्या मिलेगा देखो भाई, लिख दीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। बहुत आराम से समझिएगा तभी समझ पाओगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE मतलब आपने इसको इससे डिवाइड कर दिया, यहां डिवाइड करोगे हाफ हाफ कैंसिल, ये इससे कैंसिल, मिला क्या AD/BD। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब देखो भाई AD/DB मिल गया, और लाना क्या था AD/DB। थोड़ी सी उम्मीद दिख रही है कि हाँ आ जाएगा, बात समझ रहे हो। सिमिलरली अब उसके बाद क्या लिखोगे बच्चे, सिमिलरली लिखोगे, बहुत आसान है देखिएगा, बहुत ज्यादा आपको। सिमिलरली क्या लिखेंगे, 1 मिनट यार, सिमिलरली आप देखिएगा क्या लिखेंगे, जो ट्रायंगल ADE है, नाउ इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल, इस बार देख रहे हैं कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, DEC ले रहे हैं, DEC। देखो भैया एक बार, अब क्या बेस इंटू हाइट क्या लोगे, बेस AE ले लोगे, हाइट DP लोगे, फिर आप उसी तरीके से इसकी एरिया निकालोगे तो बेस EC लोगे और हाइट इसका DP लोगे, जैसे इधर वाले का लिया। जैसे एक बार हम ADE और DBE लिया, उसी तरीके से फिर एक बार ADE और कौन सा DEC। इसमें सिमिलरली क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं यहां से, कि जो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपान एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC होगा, वो इक्वल हो जाएगा किसके, AE/EC के। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। ये कैसे लिख सकते हैं, जैसे अभी आप ये पूरा एरिया को फाइंड करते हुए गए, बाद में डिवाइड किए हैं, ये मिला है, उसी तरीके से आपका AB मिल जाएगा, ADE ये D है और ये मिल जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक बात बताइए थोड़ा सा, अब मैं यहाँ पे थोड़ा कंपेरिजन करता हूं, मतलब आप समझ गए ये जो रिजल्ट आया है, कौन कौन सा ट्रायंगल आया, एक बार मैं याद दिला दूं, ये जो रिजल्ट आया है वो ADE, मतलब जब आप बेस AD लिए हैं, हाइट EQ लिए हैं, और ट्रायंगल DBE इसको, और दूसरा रिजल्ट जो आया है सिमिलरली लिखा गया है ADE, मतलब सेम, लेकिन इस बार बेस आपका AE है और हाइट क्या है DP, और दूसरा ट्रायंगल DEC लिया गया ऐसे, तो AE/EC मिल गया। इतनी बात समझ गए। अब आप देखो भाई, जो फोर्थ का और फिफ्थ दोनों ये इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें तो ये ADE है, ये भी ADE है, दोनों इक्वल है। क्या यहाँ पे जो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE है वो DEC की इक्वल है, तो हाँ है। कैसे, पहले हम आपको बताते हैं ये कैसे है। देखो भाई, आप एक चीज पढ़े हैं कि अगर दो पैरेलल लाइन है और इसके बीच में सेम बेस पर अगर हम दो ट्रायंगल फॉर्म करते हैं, मान लीजिए एक हमने फॉर्म कर दिया ABC और दूसरा कर दिया यहां BDC, तो सेम बेस BC पर और दो पैरेलल लाइन के बीच में दो ट्रायंगल फॉर्म हो रहे हैं, दोनों की एरिया क्या हो जाएगी, आपस में इक्वल हो जाएगी। आप पढ़े क्लास 9th में, ठीक है, कि टू ट्रायंगल आर इक्वल इन एरिया इफ दे हैव सेम बेस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, ऐसा अगर कुछ दिया है तो इनकी एरिया आपस में इक्वल होती है। तो उसी तरीके से ये देखो भाई, जो आपका ट्रायंगल एक बन रहा है BDE मतलब ये, और DEC का मतलब देख रहे हैं, DEC दोनों का बेस क्या है, ये है, और दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में बन रहे हैं। देखिए मतलब ये दोनों कौन से पैरेलल लाइंस है, BC और DE के पैरेलल के बीच में बन रहे हैं, दोनों पैरेलल लाइंस है। तो आप देख रहे हैं, मैं एक बार अब यहां लिख देता हूं, जो इसकी एरिया टोटल हो जाएगी, इसकी एरिया वो किसके इक्वल हो जाएगी बताइए, वो इक्वल होगी DEC के एरिया के, इसके इक्वल हो जाएगी। तो आप यहां लिखेंगे क्या, सिंस
एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हाट BEC। क्यों ऐसा है? यहां लिखेंगे यहां लिखेंगे कि हमने लिखा कि सिंस एरिया ऑफ दिस इक्वल्स टू दिस, रीजन दे दीजिए ब्रैकेट में, सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल सेम बेस और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया, होता है ना। अगर ये एरिया इसके इक्वल है तो ऐसा क्यों है? तो लिखेंगे सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। तो नाउ आप लिखेंगे क्या कि नाउ इक्वेशन नंबर 4 and 5 व्हाट विल वी गेट, क्या मिलेगा? इसका मतलब ये हुआ कि जब ये वाली एरिया देख रहे हैं, ये वाली एरिया इसके इक्वल हो गई, इसका मतलब इसका पूरा लेफ्ट हैंड साइड इसके पूरे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया। तो जो इसका राइट हैंड साइड है ये इंप्लाइज करेगा क्या चीज, AD अपॉन BD जो होगा वो इक्वल हो जाएगा किसके, AE अपॉन व्हाट EC के। और यही ले आना भी था, देखिए ये AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, इसी को ले आना था, जिसका हमने यहाँ पे आपको क्या बताया, प्रूफ बताया। तो इतनी बातें आप समझ गए होंगे। इसमें आपको फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बहुत ही इजी वे में इसको बताया गया है कि इसमें आपको प्रॉब्लम, बस बार बार हम किसी ट्रायंगल का नाम इस वजह से ले रहे थे कि आपके माइंड में एकदम ये बात एकदम बैठ जाए कि हाँ ये कौन सी ट्रायंगल की बात हो रही है। अब ये आपने क्या देखा, ये है, अभी तो BPT था। अब जब हम अभी पढ़ेंगे कि कन्वर्स ऑफ BPT, याद रखिएगा कन्वर्स ऑफ BPT पढ़ेंगे, मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, तो उसमें हम क्या करें, उसमें क्या होगा, उसमें जस्ट इसी का उल्टा होगा। उल्टा ये होगा कि ट्रायंगल दिया रहेगा, जैसे देखिए ऐसे, अभी जो पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट आगे ABC है, अगर ये DE है मान लीजिए ऐसे है, तो AD अपॉन DB अब ये दिया रहेगा, और लाना क्या होगा हमको ये प्रूफ करना होगा कि जो DE है वो BC के पैरेलल होगा। प्रूफ अब ये करना है। पहले क्या था देख रहे हैं, ये पैरेलल दिया था, पैरेलल दिया तो ये लाया गया, अब क्या है ये दिया जाएगा ये लाया जाएगा, बात तो समझ रहे हैं। तो जस्ट इसका क्या है, कन्वर्स है, तो कन्वर्स ऑफ BPT आप समझ सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसका जो एप्लीकेशन यूज हुआ है, मैंने जो लिखा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, कि दो ट्रायंगल अगर सेम बेस पे हो, दो पैरेलल लाइंस के बीच में, तो उनकी एरिया आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। तो फ्रेंड्स ये था आपका पहला थ्योरम। अब उसके बाद जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो आपका क्या है कि BPT का कन्वर्स है या थेल्स का कन्वर्स है, बात समझ रहे हैं। अब BPT बार बार मैं ये नहीं लिखूंगा, आप इस चीज को समझ जाइएगा। अभी मैं इसको रफ करता हूं, इसका स्टेटमेंट लिखता हूं और उसके बाद जस्ट हम इसका कन्वर्स बताते हैं। तो गाइज आप समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब इसका कन्वर्स देखते हैं। थोड़ा मैं इसको रफ करता हूं, आफ्टर दैट क्या करूंगा, जो कन्वर्स ऑफ BPT उसको बताऊंगा, क्योंकि इन्हीं दोनों थ्योरम्स का एप्लीकेशन एक्सरसाइज 6.2 में है। और गाइस एक बात मैं और आपको याद दिला दूं कि अगर आप हमारे साथ फर्स्ट टाइम ऐड हो रहे हैं तो प्लीज आप जाकर के प्लेलिस्ट में देखिएगा, मैंने वहां पे पूरे ट्रिग्नोमेट्री और सम एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री, दिस मींस हाइट एंड डिस्टेंस, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सर्कल और साथ ही साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 5 चैप्टर को मैंने कंप्लीटली पढ़ाया है। और उसका पूरा जो सिस्टमेटिक देखिएगा कि वीडियो 1 आप फिर उसके बाद वीडियो 2 वीडियो 3 इस तरीके से देखिएगा, या पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके देखिएगा, तो सारी चीजें आपको 1 बाय 1 करके मिलेंगी, क्योंकि सारे वीडियोस एक दूसरे से लिंक हैं। अभी क्या रनिंग में हम क्या कर रहे हैं, अभी रनिंग में हम बच्चे सिमिलर ट्रायंगल पढ़ रहे हैं। तो सिमिलर ट्रायंगल में भी हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट था उसको ऑलरेडी फर्स्ट वाले वीडियो में डिस्कशन किया था। अभी क्या है कि एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करना है, लेकिन उसकी शुरुआत करें उससे पहले हमें ये थेल्स और BPT ये दोनों चीजों के बारे में समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब क्या देखते हैं हम लोग, इसका कन्वर्स ऑफ BPT। तो कन्वर्स ऑफ BPT देखिएगा, इससे पहले हम लोगों ने BPT देखा, अब किसके बारे में देखेंगे, ये हम लोग कन्वर्स ऑफ BPT, मतलब यहाँ पे कन्वर्स ऑफ BPT कहिए, आर यू कैन आल्सो सी हियर कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, बोथ आर सेम हियर। तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, मैंने इसका स्टेटमेंट फिर यहाँ लिख दिया। क्या कह रहा है, इफ अ लाइन divides any two sides of a triangle in the same ratio then the line must be parallel to the third side। ये स्टेटमेंट कह रहा इफ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, अगर कोई लाइन किसी ट्रायंगल में दो साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है तो देन द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। दिस इज द कन्वर्स ऑफ BPT। दिस इज वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट। तो करना क्या है, सबसे पहले ये समझिए,
मतलब क्वेश्चन जो ये स्टेटमेंट कह रहा पहले हम वो लिख रहे हैं। जो सबसे पहला काम ये किया करिए कि जो दिया हो उसको आप लिख लीजिए ABC, और यही सिस्टमेटिक होता भी है। हम मान ले रहे हैं इसको क्या, DE को, ये DE मान ले रहे हैं। गिवन में क्या दिया है, अब पैरेलल नहीं दिया हुआ, गिवन में क्या है उसको समझिएगा। वी हैव अ ट्रायंगल ABC, और क्या दिया है, ये D है भाई, दिया है कि AD अपॉन DB, सॉरी गाइस, DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC। दिस इज गिवन हियर। क्या प्रूफ करना है आप बता दो भैया। प्रूफ ये करना है कि जो DE होगा वो पैरेलल होगा BC के, और जस्ट BPT क्या था, इसी का उल्टा था। वहां देख रहे हैं पैरेलल दिया था, ये पैरेलल दिया था, इसको ले आना था। अब ये दिया है, ये ले आना है। बात समझ रहे हैं? कहने का मतलब कि DE BC के पैरेलल नहीं है। अब आप एक काम करो, यहाँ पे एक काम करते हैं हम, यहाँ पे थोड़ा सा हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन में हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रा करते हैं, ऐसे देखिएगा D, और इसको F डैश मान लीजिएगा। ड्रा क्या लिखोगे, ड्रा DF डैश पैरेलल टू BC। है नहीं, ऐसा मान लिया गया कि DF डैश पैरेलल किसके है, या F डैश ना करो, DF डायरेक्ट कर दो, F डैश की क्या जरूरत है, छोड़िए यहां तक सही है। तो ये हमने कर दिया यहाँ पे। अब हमें ये ले आना है, आइए हम लोग प्रूफ देखते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि अभी DE BC के पैरेलल नहीं है, और इसी को हमको क्या करना है, ले आना। आज की जो क्लास है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि BPT, कन्वर्स ऑफ BPT और प्लस 2 और इसके एप्लीकेशन है, मैं भी उसको भी बताऊंगा, क्योंकि ये पूरी एक्सरसाइज जो एक्सरसाइज 6.2 है उसमें पूरा इसका यूज है। इसको समझ ले जाते हो तो सब कर ले जाओगे। अब देखो अगर प्रूफ करते हो तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले क्या लिखोगे कि वी हैव, क्या पता है, चलो भाई लिख दो। आपको ये पता है कि AD अपान DB कितना होगा, AE अपान EC। ऐसा कुछ हमने अपने आप से नहीं लिखा है, दिस इज गिवन हियर, दिस इज 1, इक्वेशन नंबर 1, ये गिवन है। ये जो लिखा गया है ये अपने मन से नहीं लिखा गया है, ये आपका दिया हुआ था। देखिए दिया है AD अपान DB इक्वल टू AE अपान EC। नाउ आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे सिंस DF पैरेलल टू व्हाट, BC। अगर DF BC के पैरेलल है तो आप यहां से एक चीज और लिख सकते हो, देयरफॉर AD अपान DB इक्वल टू हो जाएगा AF अपान FC। ऐसा क्यों लिखा गया, अगर DF पैरेलल BC है, DF पैरेलल BC है, तो यहां पे आप लिख सकते हैं बाई BPT। अभी जो पढ़ के आए वही BPT से लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि अगर DF पैरेलल BC है तो यहां से AD अपान DB वही होगा जो AF अपान FC होगा। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज DF पैरेलल टू BC है। दिस इज इक्वेशन नंबर व्हाट, सेकंड, AF पैरेलल FC। ये AF है, इसको मान लेते हैं हम क्या, सेकंड। अब आप देखो फर्स्ट का लेफ्ट हैंड साइड, सेकंड का लेफ्ट हैंड साइड, बोथ आर सेम हियर। तो क्या लिखोगे भाई, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 व्हाट विल बी गेट हियर, बता दीजिए, AE अपान EC इज इक्वल टू AF अपान व्हाट, FC मिला। जब ये दोनों आपस में इक्वल हैं, सो यू कैन राइट एज AE अपान EC इक्वल टू AF अपान FC। पहले का राइट हैंड साइड, दूसरे के राइट हैंड साइड के क्या हो गया, इक्वल हो गया। इतनी बातें समझ गए। अब क्या काम करने जा रहे हैं, इसको ध्यान दो भाई। लिख रहे हैं हम क्या, एडिंग वन ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ हम 1 ऐड कर देते हैं। चलो ऐड करो, क्या मिलेगा, तो AE अपान EC प्लस 1, और यहां देख लो भाई AF अपान वाट, FC प्लस 1। दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे अगर कहीं लिखा हो कि 4 इक्वल टू 4 होता भी है, प्लस 1 इधर कर दो, प्लस 1 इधर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 इक्वल टू 5, तब भी दोनों आपस में बराबर है। तो 1 दोनों साइड ऐड कर रहे हैं, 1 दोनों साइड सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब अगर एलसीएम लोगे तो क्या मिलेगा, देखो भाई, AE प्लस क्या, EC, AE प्लस EC, और अपन क्या मिलेगा, EC। इधर बता दो भाई, AF क्या मिलेगा, AF प्लस FC अपन व्हाट, FC। जब एलसीएम लेंगे तो ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और सब कुछ कर दे। अब बताओ इधर AE और EC, ध्यान देखो, AE प्लस EC पूरा क्या है, AC है, ये AC, और अपन क्या मिला, EC इक्वल टू
AF प्लस FC, AF प्लस FC, ये भी पूरा क्या मिला, AC मिला, FC, ये दोनों कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो FC इक्वल्स टू क्या मिल गया, EC। अब बताओ भाई क्या मिला हुआ है, FC, ध्यान से समझिएगा, FC, AFC इस पे ड्रा कर दिया, AFC इक्वल्स टू EC। ऐसा कब होगा, FC इक्वल्स टू EC कब होगा, जब F कहां लाई करेगा, E पे। भाई अगर ये हमने ला दिया फाइनल रिजल्ट कि जो FC है वो EC के इक्वल है, समझ रहे हैं, तो when it will be possible here, when F lie on E, तो ये इंप्लाइज करेगा, दिस इज इंप्लाइज दैट व्हाट, भाई ये दोनों आपस में इक्वल कब होंगे, जब F यहां लाई करेगा, इट इज इंप्लाइज दैट F लाइज ऑन व्हाट, E। F कहां लाई करे, जब F E पे लाई करे, समझ रहे हैं। सो अगर ऐसा है तो देयरफॉर आवर, जो हमने आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हमने जो मान रखा है, क्या मान रखा, हमने ये मान रखा है कि डी पैरेलल किसके है, BC के है। तो अगर ऐसा F इस पे लाई कर रहा है, ठीक है, तो ये क्या है जो सपोज किया है, इट इज कंट्राडिक्टरी, ये कंट्राडिक्टरी हुआ ना, हमने जो मान रखा है कि ये DE पैरेलल है, इसका मतलब F यहां नहीं है, F कहां है, E पर है। हमने अभी ये जो सपोज किया, कहां सपोज किया, ये ड्रा किया कि DF पैरेलल टू BC, हमने ये माना DF पैरेलल टू BC, तो माना तो सही है, बाद में हमने ये दिखाया कि F लाई E कर रहा है, इसका ये मतलब हुआ कि जो हमने ये सपोजिशन है हमारा वो क्या है, रॉन्ग है। तो देयरफॉर योर सपोजिशन, जो सपोजिशन है इज रॉन्ग, ये रॉन्ग है जो माना गया है, या कंट्राडिक्टरी, ऐसे लिख दीजिए, इट इज कंट्राडिक्टरी, सबसे बेस्ट क्या होगा, F लाई ऑन E। अगर F लाई ऑन E कर रहा है तो बाई कंट्राडिक्टरी आप क्या लिख सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है DF पैरेलल BC ड्रा किए हैं, इसका मतलब DE क्या कर जाएगा, DE आप सिंपल कर दीजिए, ज्यादा इसको और ज्यादा कंट्राडिक्टरी मत बनाइए। बहुत सिंपल सी बात है कि जब आपका DF EF E पे लाई किया और DF को हम BC के पैरेलल ड्रा किए, इसका मतलब DE भी पैरेलल किसके होगा, ये मतलब हमने सिंपली दिखा दिया कि यहाँ की ऐसा पॉसिबल कब होगा, इट इज पॉसिबल व्हेन F लाई ऑन E। भाई ऐसा कब पॉसिबल होगा, जब F लाइज करेगा किस पे, E पे, जब ये इक्वल, इसका मतलब इस पे लाई कर रहा है, सो यू कैन राइट एज DE पैरेलल BC। तो हेंस प्रूव्ड, हेंस क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड, बात समझ गए। तो ये था आपका कन्वर्स ऑफ व्हाट, कन्वर्स ऑफ BPT, समझ रहे हैं। तो ये बच्चे दो थ्योरम थे। अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसको थोड़ा आप ध्यान से समझिएगा, जो अब मैं नेक्स्ट बताने जा रहा हूं, ये तो आपका BPT और कन्वर्स ऑफ BPT रहा, बात समझ रहे हैं, इज दैट क्लियर, ओके। आइए देखते अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं, इसमें दो चीज और ध्यान देना है। अभी क्या क्या हमने कन्वर्स देखा और प्लस हमने BPT देखा, अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं देखिएगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि इंपॉर्टेंट सब चीजें होती हैं, बस फर्क ये है कि आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत नहीं, आप जितना ध्यान दोगे उतना आपको समझ में आएगा। देखिए अब जो हम नेक्स्ट बताने जा रहे हैं, दो चीज नोट में आप उसको याद रख लीजिएगा और आपको वो आना भी चाहिए। अभी देखो क्या बताए हैं, पहला दो बताएंगे, हम थोड़ा दोनों को एक बार याद दिला देते हैं। सबसे पहले BPT में आपने क्या पढ़ा, एक बार मैं याद दिला दूं, फिर उसके बाद बताता हूं। ABC था, DE किसके था, पैरेलल BC के। मैंने कहा कि अगर DE पैरेलल BC है, अगर ऐसा पैरेलल है तो क्या होता था BPT से, BPT से AD अपान DB इक्वल्स टू होता था AE अपान वाट EC, ये तो पहला होता था, इसको प्रूव किया गया। ये एक तो ये हुआ। दूसरा बच्चे क्या होता है, याद रखो, जो AD अपान AB होगा ना, वो AE अपान EC के भी इक्वल होगा, मतलब AD अपान पूरा और AE अपान पूरा AB होगा, सॉरी ये AC है, AE अपान AC। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चे, वो क्या होगा कि जो DB अपान AB होगा ना, वो EC अपान AC के इक्वल होगा। तो ये तो प्रूफ कर चुके हो, ये दो मैं आपको और बता देता हूं, कभी कभी दे देता है एग्जाम में। क्या AD अपान पूरा, AE अपान होल मतलब AC। दूसरा DB अपान AB लिख सकते हो, EC अपान AC लिख सकते हो। ऐसा क्यों बता रहे हैं, जब इसका एप्लीकेशन देखोगे तब समझ में आएगा।
तो नोट में आप इस चीज को लिख लीजिएगा। आइए हम लोग इसको देखते हैं दोनों को, और इन दोनों का प्रूफ भी आराम से करते हैं। तो सबसे पहले आइए देखिए हम लोग क्या करते हैं। इसमें नोट में आप पहला लिख लीजिएगा। नोट में फर्स्ट क्या लिखोगे कि अगर एक ट्रायंगल है ऐसे, ए है, बी है, सी है, इसको डीई मान ले रहे हैं। तो सबसे पहले इफ इन ट्रायंगल एबीसी अगर क्या पता हो डीई पैरेलल बीसी हो, डीई पैरेलल क्या हो, बीसी हो, तो देन पहला क्या होगा, एडी अपान एबी इक्वल्स टू क्या करना है, ए अपान एसी। एक पहला प्रूफ करवाने जा रहे हैं कि इफ इन ट्रायंगल एबीसी डी पैरेलल ऐसा हो तो देन ये इक्वल होता है। ये बात आप समझ गए। अगर इसका प्रूफ देखते हो तो कैसे करोगे प्रूफ, देखो बहुत आसान है। सबसे पहले लिखोगे क्या, सिंस डी पैरेलल क्या है जल्दी बता दो, बीसी। अगर डी पैरेलल बीसी है तो देयरफॉर क्या लिख सकते हो जल्दी बता दो, यहाँ पे एडी अपान डीबी, और इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो बता दो भैया, यहाँ पे ए अपान क्या, ईसी। क्यों लिखा गया है, बाई बीपीटी, पढ़ के आए हो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से, बीपीटी से लिख सकते हो। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या करना है, एडी और एबी ले आना है। यहाँ क्या है, ए और क्या ले आना है, ईसी ले आना है। तो बहुत सिंपल सी बात है। थोड़ा एक काम कर दीजिए, यहाँ पे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, उल्टा कर दीजिए, डीबी अपान क्या कर दीजिए, एडी, और इसको क्या कर दीजिए बता दीजिए, ईसी अपान क्या कर दीजिए, ये ईसी अपान कर दीजिए ए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सिंपल है। देखिए हमने किया क्या है कि डीबी को ऊपर, एडी को नीचे, ईसी को ऊपर, इसको नीचे कर दिया, ऊपर नीचे कर सकते हैं। और फिर दोनों साइड प्लस प्लस वन ऐड करो, डीबी एडी प्लस वन, ईसी ए प्लस वन, ठीक है। अब एलसीएम जब लोगे, देखो भाई एलसीएम जब लोगे क्या मिलेगा, तो मिल जाएगा डीबी प्लस एडी अपान वाट, एडी, देखिएगा ईसी प्लस ए अपान वाट, ए। अब डीबी प्लस एडी देखो ऐड करो, डीबी प्लस एडी पूरा एबी मिल गया, ये वाला पूरा क्या मिल जाएगा, दोनों को जब ऐड करोगे तो मिल जाएगा एबी अपान एडी इक्वल्स टू, अब यहां देखो ए और ईसी को ऐड करो तो क्या मिल जाएगा, पूरा एसी मिल जाएगा, और अपान क्या मिला, ए मिल गया। फिर एक बार उल्टा कर दो, जो हमारा रिजल्ट है वो आ जाएगा, एडी अपान एबी इक्वल्स टू ए अपान एसी, हैंस प्रूव्ड। यही ले आना था, बात समझ गए। एक पहला था, आपने देखा एक बार शुरुआत में हमने इसका यहाँ पे कन्वर्स किया है, उल्टा कर दिया, एक बार यहाँ देखिए कन्वर्स किया है, और लास्ट में जब ये आने के बाद फिर एक बार हम कन्वर्स किए तो हमारा फाइनल रिजल्ट आया है। तो एक तो ये याद करना है। नोट में जो दूसरी चीज आपको याद रखनी है वो क्या है, उसको भी बता देते हैं कि अगर ट्रायंगल है ऐसे एबीसी, इस ट्रायंगल, यहां मान लो क्या, डीई आता है, ये प्रूफ इसका आता है बच्चे, जो बता रहे इसका प्रूफ आता है। क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल इफ करके लिखो, ज्यादा सही। अगर ऐसा है, इफ इन ट्रायंगल एबीसी अगर डीई पैरेलल क्या दिया हुआ, बीसी दिया हो, तो फिर हमने बताया ना कि अभी यहाँ पे कि जो डीबी अपान एबी होगा वो इक्वल होगा उस किसके, ईसी अपान एसी के। पहले तो एडी अपान एबी लिए हैं, ए अपान एसी लिखे, अब बीडी अपान एबी और ईसी अपान ए लिख रहे हैं। तो अगर ऐसा है तो ऐसा होता है, ये प्रूफ करना है हमको, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो देयरफॉर ये इक्वल होता है। तो चलिए इसका प्रूफ करते हैं, बहुत सिंपल सी बात है। क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल एबीसी सिंस डी पैरेलल क्या है, बीसी। अगर डी पैरेलल बीसी है तो आप यहां बीपीटी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीपीटी लगाओ भाई, एडी अपान देयरफॉर करके एडी अपान क्या, बीडी इक्वल्स टू बता दीजिए ए अपान क्या, ईसी। बच्चे काम करो, यहाँ पे इसमें कन्वर्स नहीं करना है, बस ऐड वन ऑन बोथ साइड, एडिंग वन ऑन बोथ साइड्स, व्हाट विल वी गेट, एडी अपान बीडी प्लस वन, ए अपान ईसी प्लस वन, दोनों साइड वन वन ऐड कर दिया। ऐड करो यहाँ पे एडी प्लस बीडी अपान बीडी, ए प्लस ईसी अपान वाट, ईसी। अब देखो यहां देखो
AD प्लस DB पूरा AB है, तो क्या मिल गया यहाँ पे AB अपान नीचे क्या है DB। देखिए DB उसी तरीके से, और AE और EC को ऐड करोगे क्या मिल जाएगा बच्चे AC, और अपान क्या मिल जाएगा जल्दी बता दो EC मिल जाएगा। और आपको क्या ले आना था यहाँ देखिए, ये इसको उल्टा कर दीजिए, अब यहाँ कन्वर्ट कर दीजिए DB अपान AB इक्वल्स टू EC अपान वाट AC, यही ले आना था बच्चे। आगे प्रूफ, ये दोनों रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और दोनों किससे आए हुए हैं, दोनों BPT से आए हुए हैं। तो आज हमने क्या क्या बताया, BPT बताया, थोड़ा वीडियो लॉन्ग हो गया, BPT बताया, कन्वर्स BPT बताया और दो और बताया। इन्हीं जो 4 चीजों के बारे में आज हमने डिस्कशन किया बच्चे, इसी पे पूरा एक्सरसाइज 6.2 है। और गारंटी के साथ कहते हैं जिस बच्चे को ये सारी बातें समझ में आ गई ना, वो एकदम क्लियरली मैं आपको बता दूं उसको कोई कंफ्यूजन होने वाला नहीं है, वो एक्सरसाइज 6.2 ऐसे समझेगा कि पूछिए मत। तो गाइस एक बार फिर मैं आपको याद दिला देता हूं कि अगर आपको ये सारी बातें जितनी मैंने आज बताई है अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज इस वीडियो को थोड़ा यार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि जब आप लाइक और सब्सक्राइब करते हो ना तो उसी के रिगार्डिंग हम थोड़ा काम करते हैं यार, तो मुझे अंदर से थोड़ा सा एनर्जी आती है कि चलो और मेहनत करो तुम लोग के साथ। तो प्लीज आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और मैंने पहले बता दिया कि आपको करना क्या है कि जो 5 चैप्टर हमने ऑलरेडी पढ़ा रखा है आप जाके प्लेलिस्ट में देखिएगा, जिसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्री और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक वीडियो में, हाइट एंड डिस्टेंस का अलग वीडियो है जिसको सम एप्लीकेशन ऑफ द बोलते हैं, और प्लस सर्किल का अलग वीडियो बनाया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का अलग है, और प्लस अभी जो आपका चल रहा है सिमिलर ट्रायंगल, इसका अलग से प्लेलिस्ट है। तो पूरी प्लेलिस्ट आप जाइए देखिएगा उसमें से, और कुछ पहले के भी हमारे वीडियोस हैं उसमें भी देखिएगा, बहुत सारी चीज उसमें लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल भी पढ़ाया है और पॉलिनोमियल्स इस सब के बारे में डिस्कशन हुआ, तो वहां से बहुत सारी चीजों को आप सीख सकते हैं। तो गाइज आई होप आप बातों को समझ रहे हैं, आप खुश होंगे, अच्छे होंगे, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चीजों को समझते रहिए, और जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, हम इसी तरीके से मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच टू वॉच माय वीडियो।